चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, आज सुबह सुबह आपका वीडियो नंबर 4, आपका वीडियो नंबर 4 यूनिट नंबर 1, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में 2 तक सवाल बन चुका था, लेकिन उसके आगे अब हम लोग को सवाल बनाना है। तो देखेंगे हम सवाल में क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इससे पहले 2 नंबर जो सवाल बनाया गया था, उस सवाल में आपको 2 अंक बताया गया था, इसमें आपको 3 अंक बताया जाएगा। इसमें आपको हम पहला बता देंगे, आप दूसरा और तीसरा बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम पहला नंबर सवाल को लेके। यहां से करेंगे हम लोग सॉल्व। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे। पहले हम बनाएंगे 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से निकालेंगे 6, 2 से निकालेंगे 3 और यहाँ 3 एकम में 3 हो जाएगा। फिर 15 निकालेंगे हम लोग गुणनखंड, तो यहाँ 3 से निकालेंगे 3 5 15 और 5 एकम में 5। फिर 21 का निकालेंगे यहाँ से हम लोग, फिर निकालेंगे यहाँ पे 3 करेंगे 3 7 21 और 7 करने 7। ऐसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड को निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका 12 है, 12 गुणनखंड 2 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद 15 कर लेंगे, 15 बराबर 3 गुणे 5 गुणे, बस 5 तक ही लेंगे। 21 में लेंगे हम लोग 3 गुणे 7 गुणे। ठीक है, निकालना हमको क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ का नियम होता है जो तीनों अंकों में जो उभयनिष्ठ होगा, अर्थात जो मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे 3 3 3 मिल रहा है, मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 3, और ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। उसके बाद हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो जो मिल रहा है वो तो होगा ही होगा, जो मिल रहा है वो तो यहाँ होगा ही होगा, जो नहीं मिल रहा है वो भी अंक लिखेंगे, जैसे 2 2। उसके बाद से 5 7 गुणा करेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 जाए 60 और 60 सत्ते 420, और ये क्या हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये सवाल और ये सवाल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल में हट रहे हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ से कर एचसीएफ का जो मान है वो 306 और 657 है, और उसका मान दे दिया है यहाँ पे 9। कितना मान दिया बाबू, 9। और कह रहा है कि एलसीएम का मान आपको क्या कर लेना है, यहाँ निकाल लेना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है जो आप लोग को बिल्कुल जान लेना है। वो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ वी नो डेट होता फॉर्मूला है ये, 2 संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बाबू, मतलब ए और ए गुणे बी का जो मान होता है वो मान क्या होता है बाबू, एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर हमको एलसीएम का मान निकालना होता है तो इसलिए एलसीएम बराबर हो जाता है
दो संख्याओं का गुणनफल बटा, और ये कितना हो जाएगा HCF। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम इसको बनाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हमका निकाला एलसीएम का मान, निकालेंगे LCM कितना है बाबू, 306 का मान 657 बराबर दो संख्याओं गुणनफल। दो संख्या हमारा कौन है, 306 है और 657 है। तो लिखेंगे यहाँ पे 306 गुणे 657, अब बट्टा हो जाएगा आपका कितना HCF। HCF का मान यहाँ पर दिया है कितना बाबू, 9। हम यहाँ पर लेंगे 9, इसको घटाएंगे इससे, कितना मार्क कट जाएगा 34 मार्क में। लिखेंगे यहाँ पे 34 गुणे, ये आपका पास कितना हुआ 657, और 657 को 34 में गुणा करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 22,338, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं 5 नंबर सवाल पे। ठीक है, तो चले और हम अगला नंबर जो सवाल है आपका 5 नंबर सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। जो आपका पेपर के अंदर ये क्वेश्चन MBBI है, ध्यान देना। ये बच्चे क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल MBBI है, ये आपको इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर, किस पे 0 पर कह रहा है कि समाप्त हो सकती है। ये दिखाना आपको है कि प्राकृतिक संख्या क्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जो है वो अंक 0 पर क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। ये चीज आपको करना है, बिल्कुल दिखाना है। तो हम चलते सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे माना कि, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे, माना कि इस अंक को जो यहाँ पे 6 के पावर n है उसको लिखेंगे हम a के बराबर। क्या लेंगे 6 के पावर n, उसको गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर कितना हो जाएगा n। गुणा करेंगे इसको, a के पावर 2 के पावर n और 3 के पावर n। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा गया है। हमने यहाँ पर गुणनखंड तोड़ दिया और n से सबने का किया गुणा कर दिया। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। क्या कह रहा है, चूंकि किसी भी, चूंकि कह रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या, चूंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए n के लिए संख्या 6 के पावर n, कितने कह रहा है 6 के पावर n, कह रहा है कि 6 के पावर n अंक, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त तब होगा, कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त तब होगा जब, यहाँ बता रहा है कि कह रहा है कि समाप्त तब होगा जब वहां पे आप क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे वे 2 के पावर n तथा 3 के पावर n, कह रहा है कि 2 के पावर n और क्या बाबू, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 के पावर n, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे 5 के पावर n क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, शामिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 के पावर n, यहाँ पर क्या है बाबू 2 के पावर n क्या है, शामिल है। 2 के पावर n क्या है, यहाँ पे शामिल है, 2 के पावर n शामिल है।
3 का पावर n के स्थान पर ये 3 का पावर n का स्थान पर 5 का पावर n शामिल नहीं है। यहाँ पे 3 के पावर n के स्थान पे 5 के पावर n क्या है, शामिल नहीं है। जब ये शामिल नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ये जो बात लिखेंगे यहाँ पे 5 पावर n शामिल नहीं है, उसके बाद लिखेंगे कि अतः ऐसी कोई भी संख्या, लिखेंगे अतः ऐसी कोई भी संख्या, क्या कहेंगे यहाँ पे, अतः ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, मतलब n जो है वह नहीं है, नहीं है जो क्या कर सके बाबू, जो संख्या क्या बाबू, 6 के पावर n अंक 0 पर क्या हो सके, समाप्त हो सके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगला सवाल हम देखते हैं 1.2 का 6 नंबर सवाल। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्या क्यों है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ये आपको परिभाषा बिल्कुल आपका पहला वीडियो में आपको दे दिया गया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो चलते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, तो जोड़ के इधर वाले जो अंक होगा वही अंक इधर ढूंढना पड़ता है कि कौन सा अंक, यहाँ 13 है तो इधर भी देखेंगे 13 कहाँ है, जो ये 13 है तो यहाँ भी 13 है, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 13। 7 × 11 प्लस कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसका हमको, तो 13 इसको जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे तो कितना होगा, 77 + 1, तो 13 × 77 एक कितना होगा जाएगा, 78। ठीक है, अब बताइए 13 और 78 किस संख्या से विभाजित हो सकता है। हाँ, हो सकता है, वो संख्या आपका 13 है, वो 13 से 13 में भाग लग जाए, 13 से 78 में भाग लग जाए। अगर ये भाग लग सकता है तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, अतः 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार ये सवाल को आप लोग कर लीजिएगा, जैसे 13 कॉमन कर लिए वैसे आप लोग यहाँ पे 5 और 5 कॉमन कर गुणा कर लीजिएगा और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट सवाल 7 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं और 1.2 का आखिरी सवाल 7 नंबर सवाल। इससे पहले आपको 6 नंबर तक सवाल आपको सॉल्व करा दिया गया है। 7 नंबर सवाल देखेंगे, सॉल्व किया जाएगा। यहाँ से सवाल कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक हमारे पास खेल के मैदान है जो बिल्कुल वृत्ताकार है और वो पथ है, पथ मतलब रास्ता होता है। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ते होते हैं। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में सानिया नाम की जो लड़की है उसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है।
उसके बाद कह रहा है कि जबकि मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का जो है वो समय लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से दोनों व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो कह रहा है कि एक ही दिशा में चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो इनकी दिशा है ये है, और दोनों आदमी का जो दिशा है वह इस दिशा से है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हम यहाँ निकालेंगे 18 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे 9 होगा, 3 से करेंगे 3 होगा, फिर वहां पे 12 निकालेंगे, तो 2 से करेंगे यहाँ पे ये 6 होगा, और ये 3 से करेंगे यहाँ 2 से कर लेते हैं, 2 से करते हैं फिर कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर 2 3 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, और ये 12 के लिए 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, हमका निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम जो होगा कितना, कि जो पहले मैचिंग करेगा उसको हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, यानी कि ये मैचिंग कर गया, ये मैचिंग कर गया, बट ये मैचिंग नहीं किया। जो मैचिंग नहीं किया उसको यहाँ लिखेंगे। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36। कितना मिनट के बाद ये लोग मिलने वाले हैं? 36 मिनट के बाद। लिखेंगे यहाँ पे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला, और अगला एक्सरसाइज में अगला वीडियो मिलेंगे आप लोगों से। और आज के लिए बस इतना ही ध्यान देते हैं। इसको आप आसानी से अपने नोटबुक्स पे अच्छे से नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाकर इसे और अपने एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करें। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना। जय हिंद।